गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी की तैयारी जबरदस्त वे में चल रही होगी। ओके, तो एक वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। ये वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, है ना। इससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का पहले ही आ चुका था, तो अभी ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का आया है। इसमें आया है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का वैकेंसी। टोटल 17 वैकेंसी है, जिसमें से 15 सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा और 2 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आई है। ये पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई थी, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। मैं इसमें प्रोबेबल डेट कि अपना आरआरबी का नोटिफिकेशन ये कब आ सकता है, इसके बारे में भी कुछ आइडिया हिंट हमें इसी नोटिफिकेशन से पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल बोलता हूँ। ये सब वैकेंसी को उठा के आरआरबी जेई के नाम से डाल देते हैं। ये आरआरबी नहीं है बाबा, उन लोगों को समझा दो। आप स्टूडेंट्स अगर उनका वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे कमेंट करिए कि दिस इज नॉट आरआरबी। ओके, वेल, तो ये देखिए दिस इज दी वैकेंसी, है ना। 17 पोस्ट है, जिसमें से 15 पोस्ट सिविल के लिए और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए और 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आप जो फॉर्म अप्लीकेशन भरेंगे, मतलब फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करके आपको हार्ड कॉपी, है ना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में जो भी उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी उसको आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं छोड़ देने का, उसको भेजना है। दी सीनियर पर्सनल ऑफिसर कंस्ट्रक्शन साउथ ईस्टर्न रेलवे, वहाँ का यही होगा साउथ ईस्टर्न रेलवे का, इनको आपको भेजना है। समझ गए बात को। कोलकाता जाएगा ये एनवेलप आपकी, तब वहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे, है ना। उसके बाद आपको मैसेज दिया जाएगा मोबाइल पे कि यू आर सिलेक्टेड, तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए बात को। इंटरव्यू में आप जाओगे, फिर वहाँ पे इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगा, फिर उनको लगेगा कि नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, तो वो आपको देंगे। जैसा बीएमआरसी का होता है बेंगलोर मेट्रो का, सेम उसी बेसिस पे। लेकिन बीएमआरसी में आपका 3 से 6 साल तक की वैकेंसी या फिर प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। अभी इसमें बताता हूँ कब तक के लिए है, देखते हैं आगे। देखिए अगर मान लीजिए जैसा फ्रेशर, अगर किसी फ्रेशर को सिलेक्ट करते हैं तो उनको क्या आइडिया होगा, कुछ ही नहीं। तो उनको ऑन साइट जॉब ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, है ना, और सिखा दिया जाएगा कैसे कैसे करना है, और फिर आप काम करते रहिए। मतलब यू विल बी ए सुपरवाइजर लाइक। समझ गए बात को। यू विल बी ए सुपरवाइजर लाइक। आपको बस सुपरवाइजिंग करना है साइट पे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करना है। जेई वाला जो आरआरबी के थ्रू से जो जेई वाले कैंडिडेट हैं कंस्ट्रक्शन में, उनके पास सिग्नेटरी ऑथोरिटी होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल होगा उस पर साइन कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, आपके पास वो सिग्नेटरी ऑथोरिटी नहीं रहेगा टू पास द बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। बस यू विल बी लाइक ए सुपरवाइजर, है ना, बट थ्रू क्लाइंट, मतलब रेलवे के थ्रू से आप एक मतलब सुपरवाइजरी पोस्ट पे रहेंगे। बेसिक काम होता है, सर्वे का काम हो गया, ठीक है, या फिर बलास्ट कहीं पे मेजरमेंट चल रहा है तो बलास्ट का लेवल वगैरह उठाना, है ना। फिर कहीं पे रोलिंग हो रहा है, अर्थवर्क का काम हो रहा है तो रोलिंग ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं पे ड्रेन बन रही है तो ड्रेन का ठीक से सरिया बांधा है कि नहीं बांधा है, हनी कम कहीं नहीं आ गया, ये सब चीज़। समझ गए बात को। अब देखिए बात है कब तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना। एंगेजमेंट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा अप टू 19/11/2022, मतलब इसी साल, है ना। मतलब चार, अभी कितना, ये तो आपका जुलाई हो ही गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर 19 तारीख तक के लिए आपको काम करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे यहाँ पे लिखा है इफ द स्कीम इज नॉट फर्दर रिन्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ओके, तब तो ऐसे केसेस में आपका 19/11/2022 तक होगा। अगर आपका जो आरआरबी पैनल्स है, ठीक है, आरआरबी पैनल कहने का मतलब आरआरबी अजमेर, आरआरबी गुवाहाटी, ये सब जान ही रहे, है ना। तो जो आरआरबी पैनल्स हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न का आरआरबी पैनल होगा, वो मान लो आरआरबी कैंडिडेट को रिक्रूट करता है या फिर डिपार्टमेंटल प्रोमोटेड कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो ऐसे केसेस में आप फिर रिमूव हो जाएंगे। आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा पहले ही कि आप चले जाओ, हमारा आ रहा है। समझ गए बात को। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर अगर ये सब नहीं है तो चलते रहेगा। ओके, मतलब चलते रहेगा कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहेगी, समझ जाओ।
और मैं आपको कहता हूँ, एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है, ये सब जो है ना ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, समझ गया बाबू लोग, ये सब ट्रायल बेसिस पे चल रहा है अभी, है ना। और आप इसको अप्लाई करिए और एंटर हो जाइए, इसको अप्लाई करिए, एंटर हो जाइए, क्योंकि डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 19/11/2022 से आगे भी रिन्यू होगा, और कम से कम आप 3 साल या 4 साल तक इसमें नौकरी करेंगे। 110% मैं आपको कह के देता हूँ। या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आपको रखा गया है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक, और मोटा मोटी रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है वो कम से कम मैं आपको बताता हूँ 3 साल तो मिनिमम लग ही जाता है घींच टांग के, है ना। 3, 3.5, 4 साल तक लग जाता है। हम एक कंपनी में 2014 में थे, वो काम तो 7 साल तक चला था उड़ीसा के अंदर। ओके, तो रेलवे का ही, सो समझ गए, तो आप एंटर हो जाइए। ओके, अप्लाई कर दीजिए। और देखो इसका आप अलग फ़ायदा ये है ना कि आप अप्लाई करोगे, सुनना बात को ध्यान से, तो एक तो काम करोगे कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह में काम करोगे, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे उनसे आपका एक्सपोजर होगा। तो उससे अगर एक्सपोजर होगा तो प्राइवेट कंपनी में बाद में मान लो रेलवे निकाल भी देता है ना, तो आप प्राइवेट कंपनी में जो काम कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वहाँ पे जा सकता है डायरेक्टली, तो वो भी आपको अच्छा खासा सैलरी दे देगा, 30-40 हज़ार प्राइवेट कंपनी। और उल्टा इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा कि क्लाइंट के थ्रू से हम आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ होगी, तो काम तो आपको मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करके घुस जाइए। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, एक्सपोजर मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और बहुत अच्छी बात है ये, समझ गए बात को, है ना। और कंस्ट्रक्शन कंपनी आजकल रेलवे वगैरह का इसमें एंटर कर गए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद प्राइवेट कंपनी में जब मैं 2014 वगैरह में काम करता था, 15 में मैंने छोड़ा था, 40,000 मेरी सैलरी थी उससे, 40,000 कंस्ट्रक्शन कंपनी में, मैंने प्राइवेट में, समझ रहे हो, उस समय मैंने जॉब छोड़ दी थी प्राइवेट कंपनी से। तो एक्सपोजर अच्छी मिलती है प्राइवेट कंपनीज में, तो आप जा सकते हो उसमें आज के टाइम पे। हाँ, वो अलग चीज़ है, जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है जो रेलवे देगा 25,000 या 28,000 तक देगा, उससे 5,000, 4,000, 35,000 तक आपको प्राइवेट कंपनी में मिल जाएगी, समझे। फिर धीरे धीरे काम करोगे, बढ़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह बन के मान लो प्राइवेट कंपनी में 80,000, 90,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तक मिलता है। ओके, एक्सपोजर मिलेगा आपको, ये सबसे बड़ी बात है। इन सब चीज़ों को आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, है ना, वगैरह वगैरह, बीटेक गेट का स्कोर कार्ड वगैरह आपको भेजना है। आधार, ये आधार कार्ड क्यों मांग रहा है, जब गवर्नमेंट मना कर दिया आधार कार्ड नहीं दो उससे, चलो भाई आधार कार्ड मांग रहा है तो भेज दो, आधार कार्ड भी मांग रहा है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, ओके, एक्सपीरियंस अगर है तो आप वो एक्सपीरियंस को भेज सकता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस को, इस वाले वैकेंसी में एक्सपीरियंस को उतना मायने इन्होंने नहीं दिया है। रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जो गेट स्कोर इन्होंने मांगा है ये 21 वाला या फिर 22 वाला गेट स्कोर मांगा है। तो 21-22 वाला गेट स्कोर मांगा है, मतलब स्टूडेंट जस्ट ये जान रहे हैं कि स्टूडेंट जस्ट तैयारी कर ही रहा होगा, तभी उसका 21 या 22 वाला निकला होगा। मान लीजिए उसके पास अगर उसको जॉब नहीं है, वो 22 का भी तैयारी किया होगा, तो ऐसे केसेस में तो उसके पास गेट का मतलब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, है ना। तो मिनिमम आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आप शो कर सकता है, समझ गए। जो भी आप प्रोफाइल भेजोगे उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस अपना आप भेज दो, या फिर उससे पहले से आप अगर काम कर रहे थे, है ना, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपोज थे, रेलवे वगैरह का जो साइट है उसमें एक्सपोजर था आपका, तो वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आप भेज दीजिए, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है ना, इट विल बी गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो टाइटल है नंबर ऑफ पोस्ट, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट 15 फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 2 इतना फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड एनी प्रोजेक्ट दैट में कम इन फ्यूचर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन साउथ ईस्टर्न रेलवे। समझ गया बात, मतलब अभी तो आपको दे ही रहा है, प्लस फ्यूचर में भी प्रमोट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। ये यहाँ पे अभी लिखा है ताकि पब्लिक ना भड़क जाए, पब्लिक सोचेंगे अरे चलो भाई 19 से 11 तक ही तो है, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, इट इज़ कन्फर्म। जो एज ग्रुप है आपका 18 से 30 साल तक, है ना, और रिलैक्सेशन वगैरह है, एससी को 5 ईयर और ओबीसी 3 साल। सैलरी का सिस्टम ये है 25,000, 27,000, 30,000 तक, है ना, यही सैलरी आपको मिलेगी। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो है वही तो बीटेक एलिजिबल है ही,
है ना। डिप्लोमा वगैरह इसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि गेट मांगा है, तो बीटेक एलिजिबल है। और गेट का जो स्कोर इन्होंने मांगा है, मैंने जैसे बोला था 21 और 22 का ही मांगा है, मतलब 21 एंड 22 विल बी कंसिडर। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, है ना, तो कोई बात नहीं, तो आप भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी भर दीजिए, लेकिन आपके पास गेट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए। समझ रहे हो, आपका गेट का स्कोर कुछ भी हो, आप जस्ट क्वालिफाइड भी है तो भी भरिए, अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, है ना, आप भर दीजिए। ओके, नॉट टू वरी अबाउट, आप भरिए। आप गेट में अगर मतलब 40-50 नंबर तक भी लाए, आराम से भर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 35 नंबर भी कोई लाया, 35 से 40 के बीच, वो भी भरो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, होने का चांसेस है। क्योंकि ये सब पोस्ट पे मैक्सिमम लोग भरेंगे नहीं, अरे कौन कॉन्ट्रैक्ट 4-5 महीने के लिए कौन करेगा, नहीं करेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा वही बन गया रेलवे का जई। है ना, तो अप्लाई करो भाई, आराम से अप्लाई करो। देखो जो काम है वो क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ ट्रैक, है ना, पीवे का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेशन, अर्थवर्क का कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब लेयर बाय लेयर आपको मिट्टी डलवानी है, ग्रेडिंग करवानी है, रोलिंग करवानी है, ये सब चीज़ें, टो लाइन वगैरह चेक करते रहना है ना, सेंटर लाइन वगैरह मारते रहना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ काम करने के बाद। ओके, टीएस वगैरह सीख जाओगे, ऑटो लेवल बढ़िया से चलाना सीख जाओगे। समझ गए बात को, मिट्टी का क्वालिटी क्या होता है, सॉइल की कंप्लीट क्वालिटी सीख जाओगे, है ना। कोर कटिंग टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, है ना। वाटर लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, जो भी है सॉइल का, सॉइल टाइप, सॉइल प्रॉपर्टी, सब कुछ बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको, है ना। ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन में बीबीएस वगैरह सीख जाओगे, ब्रिज का स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वगैरह सीख जाओगे, है ना, कि कौन सा सरिया क्यों डालते हैं, सारा लॉजिक सीख जाएंगे आप। ओके, building, shed and other railway structure, the design and drawing and all other allied works as assigned to time, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी असाइंड इन वन पर्टिकुलर वर्क ओनली, अलग अलग काम में आपको असाइन किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है ना। आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड, हमसे पूछ सकते हैं। ओके, हम आज तक रेलवे में ही काम किए और कोई कंपनी नहीं। अब बहुत लंबा हो गया, फाइनली दो ये आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 18/7/2022। आप वेब एड्रेस यहाँ पे दिया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे वेबसाइट पे जाइए एंड न्यूज़ एंड अपडेट पे जाके वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैंने फ्री जॉब अलर्ट वाले वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इस ऑर्डर में फॉर्म फिलअप करके सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करके जो भी उन्होंने बोला है आप उनको ये बायोडाटा भेज दीजिए। समझ गए, जो प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग बोला था, और बाकी तो पढ़ ही लोगे चीज़ों को, है ना। गुड विशेष। सो ये आरआरबी का नहीं है, ये जान लो, जो भी आरआरबी के नाम से बोलेगा बनाएगा कि आरआरबी नोटिफिकेशन है फलना ढिमका ऐसा, उसको बोलो कभी रेलवे का दहलीज पर पहुंचे हो, काम किए हो। हाँ, चलिए भाई, गुड लक।